फ्रेंड्स, YouTube ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में खिलजी वंश की स्थापना और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक 30 वर्ष शासन में रहा। सबसे पहले खिलजी शासन के स्थापना की पृष्ठभूमि अर्थात बैकग्राउंड को समझेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि खिलजी शासन काल की स्थापना को क्यों क्रांति कहा जाता है। इसी क्रम में हम ये देखेंगे कि खिलजी वंश के महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से हुए। साथ ही इस वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जीवन को हम देखेंगे। साथ ही उसके राज्यारोहण, राजधानी आदि के विषय में चर्चा करते हुए हम ये देखेंगे कि 6 वर्ष के उसके शासन काल में महत्वपूर्ण सैन्य अभियान कौन कौन से हुए। साथ ही हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि जलालुद्दीन खिलजी के शासन काल में विभिन्न महत्वपूर्ण चुनौतियां और समस्याएं कौन कौन सी आई। अंत में हम ये देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी को 6 वर्षों में हम एक सफल शासक कहे या हम एक असफल शासक के रूप में उसे स्वीकार करें। आइए क्रमवार अध्ययन करते हैं। खिलजी वंश दिल्ली के तख्त पर 1290 से 1320 अर्थात 30 वर्ष सत्ता में रहा। मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया और इल्तुतमिश ने इसे प्रशासनिक रूप से संगठित तो कर दिया था, किंतु इसे नासरुद्दीन महमूद और बलबन के काल में सुदृढ़ता प्राप्ति मिली। अब सल्तनत को विस्तार की जरूरत थी एवं बलबन के अयोग्य उत्तराधिकारी क्यूमर्स व कैकुकाबाद दिल्ली सल्तनत की जरूरत के अनुरूप नहीं थे। इस पृष्ठभूमि में 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हुई। खिलजी वंश के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर शासन को ही खिलजी क्रांति कहा जाता है, क्योंकि शासन संचालन एवं प्रशासन के स्तर पर बड़े आधारभूत बदलाव इस शासन परिवर्तन से हुए। पहला परिवर्तन जातीय सर्वश्रेष्ठता के स्थान पर सभी वर्गों की शासन में भागीदारी पर बल दिया गया। वंशानुगत कुलीनता के स्थान पर प्रतिभा पर बल दिया गया। तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव था शासन को या राजनीति को धर्म से अलग रखना, जो अलाउद्दीन के शासनकाल में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इन महत्वपूर्ण बदलावों या परिवर्तनों के आधार पर इतिहासकार मोहम्मद हबीब ने खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से संबोधित किया है। खिलजी वंश के शासनकाल में 1290 से 1320 तक कुल मिलाकर 5 शासक हुए। इनमें 2 शासक महत्वपूर्ण थे। पहला जलालुद्दीन खिलजी, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की और खिलजी शासन को एक दिशा दी। दूसरे महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी न केवल सल्तनत काल के अपितु मध्यकालीन भारत के इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में से एक है। अंतिम 3 शासक के बारे में कुछ विशेष नहीं है। ये कमजोर और निर्बल उत्तराधिकारी थे, जिनमें शिहाबुद्दीन उमर खिलजी का शासनकाल कुछ महीनों का रहा। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 4 वर्ष शासक अवश्य रहा, लेकिन यह भी निर्बल उत्तराधिकारी था। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर रखा था। नासरुद्दीन खुसरो शाह अंतिम शासक था खिलजी वंश का, जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने परास्त करके तुगलक वंश की स्थापना की और खिलजी वंश का अंत किया। खिलजी वंश, इस वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जीवन के बारे में सीमित सूचनाएं उपलब्ध है। बलबन की सेना में साधारण सैनिक से उसने शुरुआत की और योग्यता के बल पर उन्नति करता हुआ वह सेनानायक तक और सूबेदार के पद तक पहुंच गया। कैकुकाबाद के समय आरिज ममालिक बन गया, दिल्ली सल्तनत का प्रधान सेनापति बन गया एवं शाइस्ता खां की उसे उपाधि भी मिली। जलालुद्दीन ने बलबन के निर्बल और आमोद प्रमोद में आकंठ डूबे हुए कैकुकाबाद और क्यूमर्स की हत्या करके 1290 में दिल्ली के निकट किलखुरी में स्वयं को सुल्तान घोषित किया। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी 70 वर्ष की आयु में दिल्ली की सत्ता के शीर्ष पर बैठा। जलालुद्दीन ने किलखुरी को ही अपनी राजधानी घोषित किया। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1290 से 1296 में 6 वर्ष शासन रहा। 6 सालों के शासन में उसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभियान किए गए, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान था रणथंबोर पर। यह जलालुद्दीन का असफल अभियान था। लोमड़ी एवं खट्टे अंगूर की कहानी के समान उसने रणथंबोर की असफलता के लिए कहा कि इस किले का महत्व मुस्लिम सेना के एक बाल के बराबर भी नहीं है। 1292 में अब्दुल्ला के नेतृत्व में उत्तर पश्चिमी भारत से मंगोलों का आक्रमण हुआ। इस आक्रमण को जलालुद्दीन ने पराजित किया। इस अभियान के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना यह घटी कि उलुगु खां के नेतृत्व में 4000 मंगोल सैनिकों ने इस्लाम को ग्रहण कर लिया। जलालुद्दीन ने बाद में इन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया और उलुगु खां अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में विभिन्न प्रकार के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका में रहा। ये सभी धर्मांतरित मंगोल नव मुस्लिम कहलाए।
जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफल अभियान मंडोर विजय था और इसे सल्तनत में शामिल कर लिया गया। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे अली गुरशाह के द्वारा मालवा और भिलसा की विजय के लिए अभियान किए और इस अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापक रूप से धन दौलत और संपदा को एकत्र किया। इस अभियान से प्रसन्न होकर जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे अली गुरशाह, जिसे इतिहास में हम अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं, मणिपुर, कड़ा और अवध का सूबेदार नियुक्त किया। जलालुद्दीन खिलजी विभिन्न सैन्य अभियानों और कुछ मंगोल चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ उसे विभिन्न प्रकार की चुनौतियां या समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। पहली समस्या वह स्वयं था और उसकी समस्या थी उसकी उम्र। वह 70 वर्ष का एक बुजुर्ग शासक था और 1296 में तो उसकी उम्र 76 साल की हो चुकी थी। साम्राज्य के विस्तार एवं प्रशासन को संगठित करने में नकारात्मक रूप से उसे रोक रही थी। उसके 6 वर्ष के शासनकाल में सुल्तान की नीतियां और समर्थकों के बीच में सामंजस्य बनाए रखने के प्रयास में साम्राज्य और दरबार आंतरिक कलह में पड़ गया था, जिसने शासन और प्रशासन को अपंग सा बना दिया था। इसी क्रम में हम यह भी देख पा रहे थे कि जलालुद्दीन खिलजी को साम्राज्य विस्तार में कोई सफलता नहीं मिली थी, जबकि दिल्ली सल्तनत को आवश्यकता थी साम्राज्य विस्तार की। ऐसे समय में वस्तुतः सल्तनत को जोश एवं उत्साह के साथ शासन करने वाले बलशाली और महत्वाकांक्षी शासक की जरूरत थी, जो सल्तनत को घोड़े की तेजी से दौड़ा। अलाउद्दीन खिलजी वह घुड़सवार था जो सल्तनत को उत्साह के साथ संचालित कर सकता था। महत्वाकांक्षी अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को धोखे से कड़ा बुलाकर बीच नदी में नाव पर ही मारकर दिल्ली की सत्ता की चाबी ताकत के बल पर छीन ली। अब हम अंत में यह मूल्यांकन करते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल को क्या हम सफल कहें या असफल। सकारात्मक पक्ष के रूप में पहला बिंदु तो यह है कि जलालुद्दीन खिलजी क्रांति का अग्रदूत था, जिसने समानता और योग्यता को शासन की नींव पर डाला। अलाउद्दीन खिलजी ने इसी के आधार पर साम्राज्य का विस्तार किया। उसके शासनकाल में भले ही सैन्य अभियानों में बड़ी सफलता नहीं मिली, किंतु राजपूताना से लेकर दक्षिण भारत के अभियानों में अलाउद्दीन के लिए उसने एक जमीन तैयार कर दी थी, जो दक्षिण भारत के देवगिरी अभियान में भी दिखाई देती है। जलालुद्दीन खिलजी बूढ़ा शासक था, अतः उसकी साम्राज्य विस्तार से लेकर प्रशासनिक सुधारों की इच्छाओं को उसका बूढ़ा शरीर पूर्ण नहीं कर सकता था। अतः 6 वर्ष का शासनकाल गुलाम वंश से अलग दिल्ली सल्तनत को दिशा तो देता है, लेकिन क्रियान्वयन नहीं कर पाता है। सल्तनत को विस्तार एवं प्रशासनिक सुधार अति महत्वाकांक्षी अलाउद्दीन खिलजी ही देता है। अंत में हम परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी प्रश्न दे रहे हैं। पहला प्रश्न यह है कि आप खिलजी क्रांति से क्या समझते हैं और स्पष्ट करें कि कैसे इस क्रांति ने धर्म और राजनीति को अलग कर दिया। दूसरा प्रश्न, जलालुद्दीन के सैन्य अभियानों की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि कैसे जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल अंत में पतन की ओर बढ़ गया। आप इन प्रश्नों का उत्तर तो दे ही, साथ में हम हमारे वीडियो लेक्चर्स में क्या सुधार करें, इसके संदर्भ में आप अपने सुझाव मुझे व्हाट्सएप इस नंबर पे कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से थैंक